पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने वास्तव में सख्त कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में रह रहे लगभग 1800 पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक वापस जाने का आदेश दिया गया है। इस निर्णय के बाद उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित समय सीमा का पालन करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह ध्यान देने योग्य है कि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत में अल्पकालिक और दीर्घकालिक वीजा पर आते जाते हैं और इन सभी का विस्तृत रिकॉर्ड केंद्रीय खुफिया एजेंसियों और गृह मंत्रालय के पास मौजूद रहता है। सरकारी नियमों के अनुसार पाकिस्तान से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भारत पहुंचने के बाद संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO, जो खुफिया ब्यूरो IB के अधीन कार्य करता है, इन सभी जानकारियों को संकलित करता है। हाल ही में केंद्र सरकार के निर्देशों के अंतर्गत स्थानीय खुफिया इकाइयों को देश के विभिन्न जिलों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की सूचनाएं एकत्र करने का कार्य सौंपा गया है, ताकि आगे की प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जिनके रिश्तेदार अभी भी पाकिस्तान में रहते हैं। इस कारण से कई बार वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी कुछ पाकिस्तानी नागरिक छिपकर या अपनी पहचान बदलकर यहाँ रहने लगते हैं। हाल ही में बरेली में एक महिला और उसकी बेटी को पाकिस्तानी नागरिकता के कारण सरकारी शिक्षक की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। यद्यपि वीजा समाप्त होने के बाद कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन कानूनी जटिलताओं के कारण कई व्यक्ति कार्रवाई से बच जाते हैं। भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए कई पाकिस्तानी नागरिक नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में सीमा हैदर का मामला भी इसी प्रकार सामने आया था, जो नेपाल के माध्यम से नोएडा पहुंची थी। अधिकारियों का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की तुलना में इनकी संख्या कम है। फिर भी कुछ घुसपैठिए फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारतीय नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, जिससे उनकी वास्तविक पहचान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।